अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सांस फूलने का इलाज, सांस फूलने की वजूहात, सांस फूलने के असबाब और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि सांस फूलने की अक़साम क्या है। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सांस फूलने का आसान नुस्खा स्टेप बाय स्टेप तैयार करके दिखाऊंगा। हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप करें और कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप आप मिस कर बैठे और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूअर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। हाँ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा आपके सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सांस के फूलने की वजूहात, सांस के फूलने के असबाब और सांस के फूलने की अक़साम जो हैं वो जिक्र करेंगे और इसके साथ हम जिक्र करेंगे सांस के फूलने का आसान इलाज। तो व्यूअर्स, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सांस फूलने की कौन सी अक़साम हैं और फिर उसके बाद उनकी वजूहात और फिर उसके बाद आपको इलाज बताया जाएगा। तो व्यूअर्स, सांस के फूलने की दो बड़ी किस्में हैं। एक किस्म तो यह है कि बाज़ लोगों को अचानक बैठे बैठे बग़ैर कोई काम काज किए, बग़ैर जो है वो पैदल चले, उनका अचानक सांस फूल जाता है। तो ये सांस फूलने की एक किस्म है। और व्यूअर्स, दूसरी किस्म यह है कि बाज़ लोगों को थोड़ा सा काम करने के बाद या थोड़ा सा पैदल सफ़र करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सांस फूलना शुरू होता है और फिर बाद में जब ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाती है या पुरानी हो जाती है तो फिर उन लोगों को भी अचानक सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये दो बड़ी किस्में हैं सांस फूलने की। तो आज की वीडियो के अंदर हम अचानक सांस फूलने की जो वजूहात हैं इनको डिस्कस करेंगे और इसका आसान इलाज डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, सांस फूलने की, अचानक सांस फूलने की बहुत सारी वजूहात हैं और उनमें से पहली वजह वो लोग हैं जो कि दमा का शिकार हैं, जिसको मेडिकल साइंस में ब्रोनिकल अस्थमा कहा जाता है। यानी कि वो लोग जो कि दमा की बीमारी का शिकार हो चुके हैं या वो लोग जिनको दमा की बीमारी लाहिक हो चुकी है तो उनको भी अचानक सांस फूलने की बीमारी लाहिक हो सकती है। इसी तरह व्यूअर्स, जो दूसरी बड़ी वजह है वो है निमोथोरैक्स। यानी कि निमोथोरैक्स इस चीज़ को कहा जाता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो फेफड़ों में तो हवा जाती ही है लेकिन फेफड़ों के साथ दो झिल्लियाँ होती हैं जिनके दरमियान थोड़ा सा पानी मौजूद होता है और ये इस मकसद के लिए होता है कि जब हम सांस लें यानी कि सांस बाहर निकालें तो वो फेफड़ों को सिकुड़ने में मदद दे और इसी तरह जब हम जो है वो सांस अंदर की तरफ लेके जाएं तो वो फेफड़ों को फैलने के लिए हेल्प करें। तो ये पानी इस मकसद के लिए होता है, लेकिन जब किसी भी वजह से इस पानी की जगह हवा चली जाए या इस पानी की जगह सांस चला जाए तो उसकी वजह से भी सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, इसी तरह जो तीसरी इसकी बड़ी वजह है वो लोग जो कि एक जगह पर बैठकर काम करते हैं या फिर उनके ब्लड में किसी भी चीज़ की कमी वाक़ई हो जाती है या किसी चीज़ की ज़्यादती वाक़ई हो जाती है तो उसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर जो खून होता है वो जम जाता है और जब ये जमा हुआ खून जिस्म की रगों से होता हुआ फेफड़ों की रगों में पहुंचता है तो वहां जाकर ये फंस जाता है और रुक जाता है और इस अमल को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। तो वहां जाकर जमे हुए ब्लड का फेफड़ों में रुक जाना या जो है वो वहां जाकर इसका स्टॉप कर लेना, इसकी वजह से भी अचानक सांस फूल सकता है। इसी तरह व्यूअर्स, जो चौथी इसकी बड़ी वजह है वो एनीमिया है। यानी कि वो लोग जिनको ब्लड की कमी है, किसी भी वजह से उनको ब्लड की कमी लाहिक हो चुकी है, वो ब्लड की कमी का शिकार हो चुके हैं, तो ब्लड की कमी की वजह से भी उनको अचानक सांस फूलने की बीमारी लाहिक हो सकती है। इसी तरह व्यूअर्स, इसकी पांचवी जो बड़ी वजह है वो दिल की बीमारियां हैं। यानी कि वो लोग जो कि अमराज दिल में मुब्तला हैं तो वो भी अचानक सांस फूलने की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो दिल होता है इसको एक प्रेशर के साथ जिस्म को, बॉडी को ब्लड मुहैया करना होता है, लेकिन जब हार्ट फेलियर की वजह से, चाहे वो लेफ़्ट साइड का हो या राइट साइड का हो,
तो हार्ट फेलियर की वजह से हार्ट जो है वो मुकम्मल प्रेशर के साथ जिस्म को, बॉडी को जो है वो ब्लड मुहैया नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से अचानक जो है वो फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। तो अचानक फेफड़ों के अंदर पानी भर जाने की वजह से भी व्यूअर्स अचानक सांस फूल सकता है और इस अमल को पल्मोनरी एडीमिया कहा जाता है। इसी तरह व्यूअर्स वो लोग जो कि पुराने स्मोकर होते हैं और स्मोकिंग कर करके उन्होंने अपने आप को तबाह कर लिया होता है, तो जो उनकी सांस की नालियां होती हैं वो तंग हो चुकी होती हैं, सिकुड़ चुकी होती हैं, तो इसकी वजह से भी उनको अचानक सांस फूलने की बीमारी लाहिक हो सकती है और इस अमल को मेडिकल में COPD एक्सजर्बेशन कहा जाता है। और इसी तरह व्यूअर्स जो बोर्न काय हैं, यानी कि वो नालियां जो कि सांस लेने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो उनमें अचानक जो है वो इन्फेक्शन को हो जाना या किसी भी किस्म के जरासीम का अटैक हो जाना, तो उसकी वजह से भी अचानक सांस फूल जाता है और इसको जो है वो अक्यूट ब्रोंकाइटिस मेडिकल में कहा जाता है। तो ये अक्यूट ब्रोंकाइटिस की वजह से भी अचानक सांस फूल सकता है। और इसी तरह व्यूअर्स साइकोजेनिक डिस्निया, यानी कि डिस्निया जो है वो मेडिकल के अंदर अचानक सांस फूलने को कहते हैं। और साइकोजेनिक का मतलब यह है कि वो लोग जो कि फिजिकली तो बिल्कुल ठीक होते हैं, उनको कोई बीमारी लाहिक नहीं होती, लेकिन अचानक उनका दिल का घबरा जाना या अचानक जो है वो उनके दिल के ऊपर प्रेशर का आ जाना, तो इसकी वजह से भी व्यूअर्स उनका अचानक सांस फूल सकता है। तो ये चंद ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से अचानक सांस फूल जाता है, जो कि आपने समाप्त कर ली। अब हम आते हैं नुस्खा की तरफ। तो व्यूअर्स सबसे पहले जो हमारे नुस्खा के आज के 3 अज्जा हैं, उनमें से जो पहली चीज़ है वो है फिलफिल स्याह। तो ये आपने लेनी है 3 तोले। व्यूअर्स याद रहे कि ये इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये जो इंसान की सांस वाली नालियाँ होती हैं उनमें तंगी वाक़ई हो जाती है, उसको भी ये ओपन करती है और सांस की नालियाँ जो है। जी व्यूअर्स, तो हमारे आज के नुस्खा के अज्जा में से जो है वो तो अज्जा को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे आज के नुस्खा के 3 अज्जा हैं, उनमें से जो पहली चीज़ है वो है फिलफिल स्याह, जिसे काली मिर्च भी कहा जाता है। व्यूअर्स इंसान की बॉडी के लिए इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये तंग नालियों को, सांस की तंग नालियों को भी कुशादा करती है और इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। और सांस की फूलने की जो बीमारी है उसमें भी इसका बहुत अहम किरदार होता है। तो व्यूअर्स ये आपने लेनी है 3 तोले। और इसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो है मस्तगी रूमी। तो आपने मस्तगी रूमी ओरिजिनल वाली लेनी है, लोकल नहीं लेनी। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये है वो ओरिजिनल मौजूद है, ये आपको इस कलर में मिलेगी। तो ये भी आपने लेनी है 3 तोले। इसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं इंसान की बॉडी के लिए। इस तरह व्यूअर्स जो हमारे पास तीसरी चीज़ मौजूद है वो है कबाब चीनी। तो कबाब चीनी भी इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद रखती है। ये भी तंग नालियों को जो है वो कुशादा करती है और इसके अलावा व्यूअर्स और भी इसके काफ़ी सारे जो है वो फ़वाइद हैं। तो ये सांस की तंगी के लिए, अचानक सांस की तंगी के लिए भी इस्तेमाल होती है नुस्खा जात में। तो व्यूअर्स ये भी आपने लेनी है 3 तोले। दोबारा समाप्त कर लें कि आपने फिलफिल स्याह जो है ये भी 3 तोले लेनी है। मस्तगी रूमी असल वाली, ओरिजिनल वाली, ये भी आपने 3 तोले लेनी है। और इसके साथ आपने कबाब चीनी भी 3 तोले लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आप 3-3 तोले लेके इनको अलग अलग कूट के इसका सफ़ूफ बना के अपने पास रख लें। व्यूअर्स मैंने इसका सफ़ूफ बना के रखा हुआ है, अभी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो आपने जो है वो इसको कूट के इसका सफ़ूफ बना लेना है। व्यूअर्स ये देखें, इस तरह का जब आप इसको कूटेंगे, बारीक करेंगे, तो इस तरह का जो है वो सफ़ूफ तैयार होगा, इस तरह का सफ़ूफ रेडी होगा। तो आपने इस तरह का सफ़ूफ तैयार कर लेना है। और तैयार करने के बाद व्यूअर्स जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो होगी खाली कैप्सूल मीडियम साइज़ के। तो ये भी आपने ले लेने हैं और इसको आपने जो है वो इस तरीके से मेडिसिन से आपने कैप्सूल को भर लेना है। याद रहे कि सांस के फूलने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत ही आला चीज़ है। इस तरह व्यूअर्स आपने जो है वो इसके कैप्सूल भर लेने हैं और आपने एक कैप्सूल जो है वो सुबह के वक्त इस्तेमाल करना है और एक कैप्सूल आपने रात के वक्त खाने के बाद इस्तेमाल करना है। सुबह भी आपने खाने के बाद इस्तेमाल करना है और रात को भी खाने के बाद इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15 से 20 डेज़ का इस्तेमाल आपको हमेशा के लिए
अचानक सांस फूलने की बीमारी से निजात दिला सकता है। वीवर्स, मेरा कई बार का मुजर्रब नुस्खा है, मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर इसको तजर्बा किया है, बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ़ की है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी इस नुस्खा को बना के इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आगे सदका जारिया समझ के अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपको भी कोई मसला है और आप चाहते हैं कि हम आपको आपके मसले का आसान नुस्खा बताएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको आपकी बीमारी का आसान नुस्खा बताएंगे। हकीम सिद्दीक को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में।